एक कप चाय। आय हाय, मैंने बनाई है आज मटके वाली चाय। हाफ के जी दूध था, उसमें मैंने 3 से 4 जो इलायची हैं वो ऐड कर दी है। एक जो चम्मच है वो पत्ती का ऐड कर दूंगी। अच्छा सा बॉईल आने तक इसको सिर्फ हिलाना है, इसको छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, अच्छे से झाग बनाने हैं। ये मेरी जो चाय है वो फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस है। मटके को अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारी चाय है वो ज़बरदस्ती जो है तैयार हो गई है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक कप चाय। आय हाय आय हाय और स्पेशली इस सर्दी में तो मैंने बनाई है आज मटके वाली चाय, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो जिसने अभी तक अपने घर में बहुत ही ज़बरदस्ती जो चाय है वो नहीं बनाई और अपनी फैमिली को नहीं बना के पिलाई, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और इसको बनाएं। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन सी जो मटका चाय है ये हमने कैसे बनाई है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं मटके वाली चाय, जिसके लिए मुझे एक मक्खी बहुत तंग कर रही थी। खैर मैंने उसको भगा दिया है। तो ऐड कर देंगे हमारा सबसे पहले हाफ के जी दूध था, उसमें मैंने 3 से 4 जो इलायची हैं वो ऐड कर दी है। इलायची डालने से एक तो जो दूध की रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और चाय में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो आपने जो दूध है उसमें एक बॉयल आने तक कुछ भी ऐड नहीं करना, ना ही चीनी ना ही पत्ती। और जैसे ही एक इसमें अच्छा सा बॉईल आएगा तो हम लोग ऐड कर देंगे हमारी, तो ये 2 चम्मच हैं, छोटे जो चम्मच हैं वो पत्ती ऐड करेंगे और 3 चम्मच ऐड कर देंगे चीनी। ये देखिए, 3 चम्मच मैंने चीनी के ऐड कर दिए हैं। अगेन मैं एक जो चम्मच है वो पत्ती का ऐड कर दूंगी। तो ये बिल्कुल कड़क सी चाय बनेगी, जैसे हम लोग ढाबे पे अमूमन पीते हैं। उनकी जो चाय होती है वो बहुत मज़े की होती है और फुल कड़ी हुई चाय होती है। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं छेड़ना चाय को, ना ही इसमें चम्मच हिलाना है, बल्कि एक अच्छा सा बॉईल आने तक इसको सिर्फ हिलाना है। तो जैसे ही इसमें 2 से 3 बॉयल आएंगे तो हम लोग उसके बाद जो छेड़ा-छाड़ी है वो करेंगे। अदरवाइज़ इससे पहले आपने इसको छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, क्योंकि जो पत्ती है और चीनी है वो इसमें इटसेल्फ खुद ही डिज़ोल्व होंगी, तो जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा। बस आपने इसी बर्तन को पकड़ते हुए इसको अच्छे से हिला लेना है, अदरवाइज़ आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 बॉयल आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे एक डोंगा लिया है या पवा, जिसको भी जो भी इसका नाम है आप ले लें, और इसको एक अच्छा सा बॉईल आने तक खूब इसको हिलाना है आपने। और चाय को थोड़ा ऊपर से आपने फेंटना है, ताकि जो चाय है उसमें बबल बन सके और झाग सी आए। मेन जो ढाबे की चाय होती है उसमें जो फ्लेवर होता है वो इस झाग का ही होता है। तो आपने अच्छे से झाग बनाने हैं और फ्लेम को आपने फुल ही रखना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी चाय है वो निकले ना, क्योंकि अगर आपकी चाय नीचे निकल गई या गिर गई तो सारा जो टेस्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो आपने इस चाय को एटलीस्ट 7 to 8 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़बरदस्त सी चाय बने और आपकी जो चाय है उसके सब फ़ैन हो जाए, तो आपने ऐसे ही चाय बनानी है। मेरे अंकल हैं, मेरे खालू, वो जब भी हमारी तरफ आते थे शादी से पहले, तो मैं उनके लिए हमेशा चाय बनाती थी। मैं किसी इवेंट पे गई हुई हूँ या कहीं पे भी गई हुई हूँ तो उन्होंने बस यही कहना कि चाय हीरा बनाएगी। तो ये मेरी जो चाय है वो फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप ऐसी चाय बनाएंगे एग्जैक्ट इसी तरह, तो आपकी जो चाय है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो बस आपने चाय को चलाते रहना है और पकाते रहना है। मेन जो काम है वो पकाने का है। आप जो चाय अगर एक बॉईल आने के बाद उतार के दे देंगे तो ऑब्वियस बात है उसका वो टेस्ट नहीं आता जो एक एक्चुअल चाय का आना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो चाय है वो बाहर की होनी चाहिए, क्योंकि जो घर की चाय होती है उसमें तो हम बॉईल दिलवाते ही नहीं है, ना ही थोड़ी मेहनत करते हैं, तो वो चाय एग्जैक्ट वैसी नहीं बनती।
क्योंकि अगर आप चाय को छोड़ के आगे पीछे बाकी कामों में लग जाएंगे तो चाय या तो वो निकल जाती है या आपको लगता है कि वो पक गई है। चाय कभी भी ऐसे नहीं पकती, चाय को हमेशा पकाना पड़ता है तो ही चाय एग्जैक्ट वैसी बनती है जैसे आप चाहते हैं कि आप बाज़ार से पिएँ या बाहर से जो पी के आते हैं, स्पेशली जो ढाबों पे चाय मिलती है वो एग्जैक्ट ऐसे बनती है। सो यहाँ देखें हमारी जो चाय का कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अभी हम लोग इसको सर्व करेंगे एक मटके में। तो ऑब्वियस बात है, एक मटका लेंगे, उसको अच्छे से वॉश करेंगे और चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब हमने क्योंकि मटके में सर्व करनी है, अगर आपका मटका ठंडा होगा तो ऑब्वियस बात है आपकी जो चाय है वो भी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो हम लोग मटके को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इतना गर्म करेंगे कि जो हमारी चाय है वो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहे। तो दूसरी तरफ जो चाय है वो हम लोग छान लेंगे एक बर्तन में, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो चाय इधर उधर गिर सकती है। तो हम लोगों ने एक बर्तन में ऐड कर लेनी है अपनी चाय और देन इस मटके में ऐड करेंगे। सो यहाँ देखें जो हमारी चाय है वो ज़बरदस्त सी जो है तैयार हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं खूबसूरत बनाने के लिए बादाम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो चाय है वो थोड़ी सी अगर फ्लेवरफुल हो तो क्या ही बात है। आपके पास बादाम ना हो तो ये वैसे भी बहुत मज़े की चाय है, आप कुछ भी ऐड ना करें। मेरे पास बादाम थे तो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ देखें हमारी जो ज़बरदस्त सी चाय है वो रेडी हो चुकी है। तो आप मेरे इस कहने पे ज़रूर बनाएं। और दूसरी तरफ हम लोग एक वो हमारा मिट्टी का बर्तन था तो थोड़ा हम सोशा भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लेन कप लिया है और उसमें भी मैं ऐड कर दूँगी चाय। अगर आप चाय को थोड़ा ऊपर से डालते हैं तो इसमें जो फ्लफीनेस है और जो झाग है वो ज़्यादा आता है। तो आपने चाय को हमेशा ऊपर से डालनी है। लेकिन मैंने अगर ऊपर से डाली है तो चाय में अच्छे खासे बबल्स बने हैं। तो इसमें भी मैं ऐड कर दूँगी बादाम। आप बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं, मेरे पास थे तो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो हमारी जो मज़ेदार सी चाय है वो रेडी हो चुकी है। तो मेरे कहने पे एक बार ऐसे ज़रूर चाय बनाएं, आप यकीन करें ये बहुत मज़े की चाय होती है। आपके घर में किसी ने एक बार भी ये चाय पी ली ना, अगेन वो आपको ही बोलेंगे कि चाय पीनी है। तो ये थी मेरी रेसिपी, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।